हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। आज की वीडियो में हम इस गले की डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इस गले को बनाने के लिए ये मैंने फ्यूजिंग ली है और हमारा अस्तर का कपड़ा है और जो हमारा ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है उसको लिया है। जो हम पहले कटिंग करेंगे वो अस्तर पे ही कटेंगे और बैक पार्ट की ही हम इसमें कटिंग करेंगे, फ्रंट की अभी इसमें कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपको अस्तर को 2 फोल्ड करके रख लेना है और अच्छे से बिछा लेना है। ध्यान रखना है कटिंग करते वक्त जो फोल्डिंग वाली साइड है वो अपनी ही तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको फ्रंट ओपन बनाएंगे, बैक ओपन नहीं बना रहे हैं। तो इसमें लेंथ का नाप डालना है। लेंथ मुझे तैयार इसकी 14 इंच चाहिए, तो उसमें 1 इंच और प्लस कर लेना है। 15 इंची पे एक निशान लगा लेना है। ध्यान रखना अस्तर वाले पार्ट में हम जब बैक पार्ट में कटिंग करते हैं तो लेंथ हमारी जितनी भी आती है उसमें 1 इंच प्लस करके ही लेते हैं। तो इस तरीके से इस ऊपर वाली लाइन को सीधा कर लेना है और इसी पे हम शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर का नाप यहाँ पे मैं 5.5 इंची पे डालूंगी और सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे आर्म होल का नाप भी 5.5 इंची पे ही डालना है। इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से नीचे लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। इस तरीके से ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है और यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देनी है। अब हम सीने का नाप डालेंगे। तो सीने के नाप में आपको ध्यान रखना है कि जब हम डीप गला रखते हैं ब्लाउज़ का तो उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करते, जितना है उसी का चौथा हिस्सा ले लेंगे। तो मेरा सीना यहाँ पे 36 है, मैंने उसका चौथा हिस्सा 9 इंची ले लिया है। 9 इंची पे एक निशान लगा लिया है, 2 इंच मार्जिन के लिए रख लिया है। तो इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से नीचे की तरफ सीधा कर देना है और जो मैंने अभी निशान लगाए उन्हीं निशानों पे होके हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से कटिंग कर लेना। तो यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की कटिंग अस्तर पर कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक पे ही कटिंग कर लेनी है इसकी। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है ब्लाउज की। अब हम इसके लिए गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर का यूज़ करूँगी। आप बुकरम पे बनाना, पेस्टिंग पे बनाना, पर मुझे फ्यूजिंग पेपर थोड़ा सही लगा तो इसलिए मैंने इस पे बना दी। फ्यूजिंग पेपर को 2 फोल्ड करके रख लेना है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बंद वाली साइड अपनी तरफ होनी चाहिए। गले की जो लेंथ रहेगी 10 इंच रहेगी और मैंने 10.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है। इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है। गले की जो चौड़ाई रखनी है ऊपर से वो हमें 2.5 इंची रखनी है और गले की शेप मटके की शेप में ही हमें डालनी है। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से बनाना चाहते हो, गोल बनाओ, चौकोर बनाओ, लेकिन मुझे क्या है, मेरे कस्टमर की चॉइस है तो मुझे मटका शेप में ही बनाना है। तो मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से और शेप को प्रॉपर अच्छी तरीके से ही ड्रॉ करना है। ये ध्यान रखना, 2 बार में 3 बार में जैसे भी आती है, लेकिन शेप को आपको अच्छी तरीके से ही ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया और आधा इंच ऊपर कपड़े को उठा दिया है। फ्यूजिंग पेपर है ना, उसको आधा इंच उठा दिया है। जो मैंने अभी शेप ड्रॉ करी है उस पर होके हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ उसी तरीके से सेम आपको भी कटिंग कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है मटका गला बनाओ, कोई भी शेप बनाओ। अब हम आधा आधा इंची छोड़ के और इस पे फ्यूजिंग पेपर पे अपने गले को निकाल लेंगे इस तरीके से। जो हमारा मेन गला रहेगा वो यही पट्टी रहेगी जो आधा इंच चौड़ी हम अभी कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना, बुकरम पे, फ्यूजिंग पे, पेस्टिंग पे, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप बना लेना। यहाँ पे मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब हम अपने अस्तर को लेंगे और अस्तर में से नाखून से बीच सेंटर पर एक क्रीज बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक क्रीज बना ली है। इसके ऊपर मैं इस गले को रखूँगी। फ्यूजिंग पेपर से क्या होता है, ये चिपक जाता है अच्छे से, तो एक बार में ही सेट बैठ जाता है। मैं इस पर प्रेस करके इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेती हूँ चारों तरफ से। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करके ले लिया है। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का उसको इस तरीके से सीधा करेंगे। इसके ऊपर हम इस अस्तर को रखेंगे। मेन फैब्रिक मैंने सीधा कर लिया है, अस्तर को मैंने यहाँ पर रख लिया है। मैं इसको पहले नीचे से फोल्ड करूँगी, इसके बाद अंदर की तरफ इसको टर्न कर देना है। यहाँ पर अगर आपको नीचे से फोल्डिंग नहीं करनी है, अलग से पट्टी लगानी है, तो पहले जो सिलाई लगाओ वो बीच में से लगा लेना। तो मैंने इस तरीके से इसको नीचे से फोल्ड करके और चारों तरफ से कपड़े पे फिक्स कर लिया है। यहाँ चारों तरफ से फिक्स हो गया और मैंने गले में भी एक सिलाई लगा ली है। गला मैंने बीच में लिया है, अंदर अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में गले को रखा है। जो हमारी सिलाई है एक, उसके लिए मैंने मार्क कर दिया है। गले पे होके हमने एक सिलाई लगाई और 2 सूत की दूरी से एक और निशान लगा लिया है कि हमें यहाँ से कपड़े की कटिंग करनी है। तो पूरे गले पे 2-2 सूत कपड़ा छोड़ के इस तरीके से कटिंग कर लेनी है।
जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको पूरे गले पे 2-2 सूत कपड़ा छोड़ के ही कटिंग करनी है, आधा इंच कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पर पाइपिंग लगाऊंगी तो मुझे ये गला पलटना नहीं है अंदर की साइड, मैंने पहले से ही इसको अंदर ले लिया है। तो यहाँ पे मेरी और भी पट्टी को मैंने पहले से सेट करके रख रखा है। इसमें से 1 इंच चौड़ी और भी पट्टी मैं यहाँ से कट कर लूँगी। जो हमारी सिलाई लगी हुई है कपड़े में मैं उसको निकाल दूँगी। ये मैंने सिलाई निकाल दी है यहाँ पे। और गला लेना है अपना, गले के ऊपर इसको यहाँ से सिल लेना है। 2 सूत की दूरी से ही पूरे गले पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस गले को इस तरीके से पलटेंगे अंदर की साइड। यहाँ से पतली सी पाइपिंग निकालनी है। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो आप मुझे बताना, मैं ये भी सिखा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे गले पे पूरे पे ही पाइपिंग लगा ली है और आप पाइपिंग की फिनिशिंग देख सकते हो, अंदर से भी और बाहर से भी कितनी अच्छी पाइपिंग आई है। अब मैं इस पे एक लेस लगाऊंगी। जो पाइपिंग लगाई है ना मैंने, उससे आधा इंची दूरी से मुझे एक लेस लगानी है। आधा इंची मुझे यहाँ पे ये कपड़ा दिखाना है। तो पूरे गले पे ही मैं इस तरीके से आधा इंची की दूरी से लेस लगा लूँगी। आप चाहे लेस से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, लेकिन मुझे ये पूरी डिज़ाइन गोल में ही बनानी है। अब हमें कपड़े को यहाँ से बीच फोल्ड करना है पूरे ब्लाउज को, और ये यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी फिटिंग की। इसके बाद हमें डाल लेना है कमर का नाप। कमर का नाप मैं यहाँ पे क्यों डाल रही हूँ, जो हमारी चुन्नट आएगी वो कितनी बड़ी आएगी, तो हमें उसी का ही मेजरमेंट यहाँ पे निकालना है। तो कमर आ रही है मेरी 31 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो कितना आएगा, 7.25। 2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ध्यान रखना। तो मेरे पास जो कपड़ा बच रहा है वो 1.25 इंच बच रहा है। तो जब मैं डाट में यहाँ पे पीछे की साइड कपड़ा लूँगी वो 1.25 इंच ही रखूँगी, और डाट की जो ऊंचाई रखूँगी वो 4 इंच रखूँगी। और इस तरीके से तिरछा करके मिला देना है। दोनों डाटों को हमें इसी तरीके से लगा लेना है यहाँ पे। तो मैंने लेस भी लगा ली है और डॉट भी लगा ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेस की फिनिशिंग बहुत अच्छी से आई है। कुछ इस तरीके से ये ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। दोनों मैंने चुन्नट भी लगा ली हैं। अगर आपको ऐसी ही डिज़ाइनर और अच्छी अच्छी वीडियो देखनी हो इसी तरीक़ा से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहा इसका फाइनल लुक, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। सिंपल भी है और दिखने में बहुत अच्छा भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।